सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं अनमोल पालिक से। ये बताइए कि ये जो आपने देखा और अमितोष जी जो आपने देखा उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब एक इस्तीफा देने में इतना वक्त लग रहा है, सवाल उठ रहे हैं, लोगों की आस्था पे चोट लगी है, सनातन सवाल पूछ रहा है, वो लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने चांदी डोनेट किया, जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर पैसे दिए। एक लंबा वक्त नहीं लगा क्या इस्तीफा देने में? नहीं, कल तक तो ये इस्तीफा मांग कर रहे थे। अब नया क्वेश्चन आ गया कि लंबा वक्त लगा है या पहले दे देना चाहिए था। कल तक तो पूरा मीडिया इसी बात को दिखा रहा था, बड़े जोर मीडिया नहीं, सनातन के लोग अगर ये सवाल उठा रहे हैं, अब इस्तीफा दे दिया, अब आप मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं मेरा प्रश्न, आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप दीजिए। नहीं तो सवाल तो उठने कम ही नहीं होंगे ना। मैं तो यही बात कह रहा हूँ, कम होने मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ कि सवालों का दायरा तो बढ़ता जाएगा। और उन सवालों के बढ़ते दायरे से क्या किसी के ऊपर मेरे को दबाव पड़ेगा? क्या इस्तीफा दबाव में? अभी मैं आपकी मीडिया रिपोर्ट देख रहा था, आपके सूत्र पता नहीं कहां से ये बातें लेके आ रहे हैं कि इस्तीफे का दबाव बना दिया गया, पद छोड़ने को ललचायित नहीं थे, पद छोड़ने को आतुर नहीं थे, भाजपा सरकार संघ ने उस पर दबाव बना दिया। कहां से आ रही है ये बातें आपके पास? मैं पूछता हूँ, आपके बताइए सूत्र को जिसने लिखित में दिया, हमारे हम लोगों को खबर चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इतना लंबा वक्त चंपत राय जी को क्यों लग गया? आप जो कहेंगे वो मानूंगा। आपके हिसाब से आप कुछ भी चला देंगे और वो मैं मान लूंगा। आप अपने हिसाब से चलिए, आपके हिसाब से कुछ भी चलाएंगे वो मैं मान लूंगा। अरे आप हमारे हिसाब से मत चलिए, आप अपने हिसाब से चलिए। तो आपने गलत खबर क्यों चलाई फिर? ये आपके सूत्र क्या है? मुझे आज ही बताइए, डिबेट ही आगे नहीं बढ़ेगी। हमारे सूत्र पे हमें अपना पूरा भरोसा है। आप ये बताइए कि इतने दिन क्यों लग जाते हैं अगर इतने बड़े आरोप लगते हैं? दबाव बनाया गया, आप ये बताइए कैसे का दबाव बनाया गया? आप ये बताइए। आप तो शुरुआत में भी कह रहे थे अमितोष जी, आप तो किसने कहा ये दबाव शुरुआत में भी कह रहे थे कि सारे आरोप गलत हैं, इस तरीके से नहीं होता है। आप तो शुरुआत में भी कह रहे थे, आप तो यही पक्ष रख रहे हैं शुरू से। अब क्यों इस्तीफा दे दिया? कौन कह रहा है शुरुआत से? अरे कौन कह रहा है शुरुआत से? कहां है वो सूत्र मेरे भाई? बीएचपी के आप ही लोग कह रहे थे। पे बैठा हूं। अच्छा, आप इस्तीफा दे दिया, आप तो समझ गए ना? गंभीर विषय है। आपके सूत्र ने ये कहां से कह दिया कि दबाव बनाया गया? कहां से दबाव बनाए? कहां? क्या खबर है ये मुझे बताइए। अच्छा, कभी कोई कह रहा है 42 बार 70 बार चोरी हो गई। सुनिए, चलिए दबाव नहीं बनाया गया, आप बता दीजिए क्यों टाइम लग गया? पूरा देश सवाल पूछ रहा है, जिन लोगों ने चंदा दिया वो सवाल पूछ रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी जमीनें बेची वो सवाल पूछ रहे हैं, जो चांदी डोनेट करके गए वो सवाल पूछ रहे हैं। आपको टाइम क्यों लग गया? नैतिकता इतने दिनों बाद दे दिया इस्तीफा, अब इसमें आप टाइम क्यों लग गया? ये किस तरह के सवाल है? आप राम के मंदिर में बैठे हैं, आप राम के मंदिर में बैठ के अपनी नैतिकता 20-22 दिन बाद याद करेंगे? क्यों अमितोष जी? क्यों जांच के अंदर कोऑपरेट नहीं किया? एसआईटी क्या आपकी कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी से बनी है? एफआईआर इन लोग के किसी व्यक्ति ने राम मंदिर में, आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं और आप जा रहे हैं विपक्ष पे, आप राजनीति कर रहे हैं कि मेन सनातन का ध्यान रख रहे हैं। जो लोग राम के नाम पर इतना सब कुछ करके आए हैं उनको देखेंगे। आप ये सवाल उनसे करिए जो 42 बार में 70 बार चोरी दिखा रहे हैं। मेरे बीच में बोल के अगर बात को डाइवर्ट करना है सर, तो फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव हमारे साथ हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बताइए। आपका भाव में समझ गया, आपका विषय में समझ गया, मुझे मेरा जवाब देने दीजिए। समस्या ये है कि मीडिया को अमितोष जी आऊंगा मैं आपके पास दोबारा। अमितोष जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, बोलिए जी। धन्यवाद। नागर साहब देखिए, ये चाहते हैं कि जो वो चाहें मीडिया वही दिखाए, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ऐसे नहीं मीडिया चलता भाई। प्रेस फ्रीडमशिप इंडेक्स में भारत का स्थान मेंटेन होने दीजिए। पहले तो जो प्रमाण दे रहे हो ना उसके प्रमाण एविडेंस दो यार। अमितोष जी आऊंगा, एक बार बोलने दीजिए। मजाक बना दिया राम मंदिर को इन लोगों ने, पुलिस और आप हमसे सवाल कर रहे हैं। देखिए अशोक यादव जी बोलिए। ऐसा है नागर साहब, ये देखिए ऐसा है कि ट्रेनों में एक जहर खुरानी गिरोह चलता था और उसमें बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगे रहते थे कि कृपया जहर खुरानी गैंग से बचिए। इनका काम क्या होता था कि जब ट्रेन में बैठते थे तो प्यार से बतियाते बात करते हैं और कुछ खाने पीने की चीजें दे करके, और जब आदमी बेहोश हो जाता था उसका सामान लेकर के चंपत हो जाते थे। यही काम आरएसएस, भाजपा और वीएचपी के लोगों ने राम मंदिर के साथ किया। भगवान राम की माला जपते रहे, भगवान राम के भक्त बनते रहे और उसके बाद मौका देके और माल लेके चंपत। यही अशोक जी, लेकिन ये तो साफ आरोप आप पे भी लगा देते हैं ना कि अखिलेश यादव का राम प्रेम कभी जागा ही नहीं, आज तक वो मंदिर नहीं गए। चलिए ठीक है, एसएन सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। एसएन सिंह आप बताइए, जो आरोप ये लगा रहे हैं अशोक यादव की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, दो विषयों पे बात करिए। एक तो जो कुछ भी वहां ये घटना घटित हुई है, चोरी हुई है, निश्चित तौर पे एसआईटी की जांच चली है और जो भी घटना हुई है
वो गलत है। कोई गलत के साथ खड़ा नहीं होगा, खास करके राम भक्त खड़े नहीं होंगे, राम भक्त सरकार खड़ी नहीं होगी। और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे सभी वरिष्ठों ने कहा है कि जो भी गलत किया है या जो भी गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा हो, छोटा हो, बाएं का हो, दाएं का हो। दूसरी बात बनती है कि भाई अपने अपने घर का ध्यान दीजिए ना। वो आपकी संपत्तियों को लूटने वाले, बैठ के यहाँ राम भक्त ऊपर गोली चलाने वाले, राम को काल्पनिक बताने वाले, राम के खिलाफ वकील खड़ा करने वाले, राम का मंदिर बनने न पाए इसके लिए अवरोध उत्पन्न करने वाले, वो काले मुंह करके काली जुबान से ये कैसी बात कर रहे हैं? इनको जब कोई आपने हक है बोलने राम का? के काल्पनिक की बात कर दी है, तो उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ में हैं। उमाशंकर पांडे जी, आज कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लगता होगा ना कि अगर 2007 में कोर्ट के अंदर ये बात नहीं कही होती तो आज जब राम मंदिर में चोरी हुई है तो आप अच्छे से उस मुद्दे को रख पाते। एक लोगों के बीच में हमेशा से बात रही है कि 2007 में कांग्रेस ने जो कर दिया वो हमेशा सवालों के घेरे में रहेगा। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा नहीं है। तथ्यों को दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जब आप राम सेतु को नकार देंगे तो फिर राम को कैसे आप मान लेंगे? उनकी जी कोर्ट में कपिल सिब्बल, इनके मुझे पता है 2007 में जब आप राम सेतु को नकार देंगे तो राम को फिर कैसे आप कह देंगे? कहा था, मेरी बात आने दीजिए। अगर राम मंदिर पर फैसला वही टेक्निकल बात, वही साइंटिफिक बात यशवंत सिंह की पार्टी ने भी रखा है। अब मेरी बात आ जाए, और किस कमरे में राम यशवंत पैदा जी हुए जरा थे? चुप रहिए भाई। मुझे लगता है एसएन जी गुंडागर्दी कर रहे हो? देखिए गलत, मैं आपका बात, मैं उमाशंकर जी, मैं एक छोटा सा, आपने कहा कभी सवाल नहीं उठाया, इसलिए आदरणीय उमाशंकर जी को हम याद, मेरी बात आ जाए। एसएन जी आप बाद में बोलिएगा ना, कांग्रेसी लोग हैं। अरे उमाशंकर जी नहीं है। एसएन सिंह सर, उमाशंकर जी को नहीं कर, उमाशंकर जी को जवाब देने दीजिए क्योंकि देश भी सुन ले, क्योंकि 2007 में जो हुआ उस पर कांग्रेस क्या कहना चाहते हैं सुन ले। आप मुझे जवाब दे, हाँ सुन लीजिए। वो मैंने जवाब दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने भी वही एफिडेविट सेम टू सेम कोर्ट को रिपीट किया है, क्योंकि वो साइंटिफिक मुद्दा था, वो आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था। साइंस और आस्था दो अलग चीजें हैं और ये वैज्ञानिक तय करते हैं, वो कांग्रेस तय नहीं करती। तो आप आस्था को पहले रखेंगे, क्या करेंगे? आस्था की बात है तो आस्था से जवाब दे रहा हूँ। 4 पीढ़ी बीत गई, दर्शन करने नहीं गए, कौन सा आस्था है ये? आस्था 14 साल तक यशवंत जी अब रनिंग कमेंट्री क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं, फिर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, आप चिल्लाते रह जाओगे। यशवंत सिंह शांत रहिए भाई। देखिए धमकी, पुलकित जी 14 साल, 14 आप जवाब दीजिए। उमाशंकर जी आप जवाब क्या कर रहे हो भैया? भाई 4 पीढ़ी चोरी में पकड़े गए हो, चोर बन गए हो, डकैत बन गए हो, लुटेरे बन गए हो। एक एक करके बात कीजिए। उमाशंकर जी आप बोलिए। एसएन सिंह जी आप रुक जाइए 1 मिनट के लिए। उमाशंकर जी बोलिए। बेशर्मी कर रहे हो, लुटेरे डकैत कहीं के, शर्म नहीं आती है? कितने बड़े डकैत हैं आज वो? आप शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, रुकिए। उमाशंकर जी रुकिए। 70 बार भगवान राम को तुम लोगों ने लूटा है। मर्यादा में रह के बात कीजिए, मर्यादा में रह के बात कीजिए। आप राम के मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं, मर्यादा जरूरी है। आरएसएस, भाजपा और बीजेपी के लोगों ने लूट लिया। अपनी चिंता एसएन सिंह साहब और उमाशंकर जी ज्यादा बेशर्मी की बात, रुकिए। क्यों समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं? एक एक करके बोलिए। लोगों ने जिनका राम से कोई नाता नहीं है, सीता मैया के कहने को राम मंदिर पे लूट लिया। का कोई ये देखिए अधिकार नहीं रनिंग है। कमेटी कर रहे हैं, किस्मों से बोलने के लिए बैठ गए। चलिए रुकिए। आचार्य